अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर रेनोवेशन व्लॉग। मुझे पता है इस व्लॉग का सब लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे, इवन मैं खुद भी इंतज़ार कर रही थी। लेकिन मैं ये पर्सनली चाह रही थी कि मैं अगर रेनोवेशन का व्लॉग अपलोड करूँ तो उसमें कोई ना कोई बात हो करने वाली। ऐसे ही अगर मैं खामखा आएँ बाय शाएँ का व्लॉग तो मैं ईज़िली बना सकती हूँ, लेकिन उसमें फिर कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी थी और ना ही बताने का मुझे मज़ा आना था, ना ही आपको देखने का मज़ा आना था। तो मैं वेट कर रही थी कि थोड़ा-सा बातें इकट्ठी हों तो वो मैं आपको बताऊँ। और इसी तरीके से मैंने रेनोवेशन व्लॉग उसी वक़्त अपलोड इंशाल्लाह करूँगी, जब मुझे श्योरिटी होगी कि हाँ, अब इतनी बातें मेरे पास इकट्ठी हो गई हैं बताने के लिए, तो अब मैं व्लॉग बनाती हूँ इसका। और मैं सबसे ज़्यादा थैंक्स आप लोगों को इस चीज़ का भी करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरा ये व्लॉग देखा, इसको आपने पसंद किया और मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि इसको 25,000 व्यूज़ मिल चुके हैं। तो जो लोग ये वीडियो अभी फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो मेरा रेनोवेशन का फ़र्स्ट और सेकंड व्लॉग जाके पहले देखिए, फिर आप ये वाला व्लॉग देखिए ताकि यू यू कैन ईज़िली जॉइन द डॉट्स देन। हाउस रेनोवेशन की जो मेन 2 बातें थी ना, जो जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा टाइम लगा और जिस पे हमने सबसे ज़्यादा काम किया, वो था ही फ्लोरिंग का और सीलिंग का। तो वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है और ये इस व्लॉग में मैं आपको छोटी-मोटी बातें बताऊँगी रेनोवेशन की जो हम लोगों ने की, जो मुझे लगा कि ज़रूरी हैं बताना। हो सकता है आप लोगों को इतनी ज़रूरी ना लगे, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, ये उनके लिए है, जिनको नहीं पता। सो दीवा उसमें डिस्कशन मेन होगी कि दीवारों में हम लोगों ने क्या छोटी-मोटी चीज़ें ऐड की और विंडो के अंदर हम लोगों ने क्या ऐड किया जिससे हीट एफिशिएंसी और इंसुलेशन भी अच्छी रहे। और साथ ही मैं आपको छोटी-मोटी अपडेट्स दूँगी कि हम लोगों का काम कहाँ पहुँचा है अभी। हम लोगों का तो बस नहीं चल रहा कि हम लोग शिफ्ट हो जाएँ, लेकिन सर्वाइव करने के लिए आपको बाथरूम, किचन में सिर्फ़ चूल्हा और सिंक अवेलेबल हो और बस सोने की जगह हो। लेकिन बस कुछ काम मेरे हस्बैंड खुद कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम जो हैं वो किसी बंदे ने आके करने हैं, जिन्होंने हमारी हीटिंग की है, उन्होंने आके करना है ये काम। लेकिन अब हम उन्हीं का वेट कर रहे हैं, वो आएँ तो हमारा काम थोड़ा आगे बढ़े, तो हम शिफ्ट हों। और मैं भी आज ही विज़िट कर रही हूँ अपना बॉश टैले। मैं भी 1 महीना पहले ही गई थी, जो मैंने लास्ट व्लॉग्स अपलोड किए थे, उसी वक़्त मैं गई थी। उसके बाद मैं अब जा रही हूँ। तो काफ़ी काम हो चुका है बीच में और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ खुद भी देखने के लिए। आपको भी दिखाती हूँ कि काम कहाँ पहुँचा है। तो चलें व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने अभी बाहर से रेनोवेशन नहीं की, लेकिन हम लोगों ने डोर लगा दिया है ताकि थोड़ा घर सिक्योर हो जाए, क्योंकि ये जो पुराना दरवाज़ा भी आपने देखा है काफ़ी टूटा-फूटा। तो ये डोर हम लोगों ने ओबी से बाय किया है और अभी साइडों से इसका थोड़ा बहुत काम रहता है और ये हम लोगों ने ब्रीफ कास्टन भी लगा दिया है। ये लेटर बॉक्स हम लोगों ने अमेज़न से बाय किया 89 यूरोज़ का। तो चलें घर के अंदर मैं अब आ गई हूँ और लाइट्स वगैरह अभी हमारी प्रॉपर नहीं लगी हुई, तो मैंने फ्लैश लाइट से काम चलाया है। आई होप आपको समझ आ जाए। ये जो आप रूम देख रहे हैं ना, ये एक इसी घर का एक बेडरूम है, जिसको अभी हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। तो ऑफ़ कोर्स जब इसका काम होगा, क्योंकि इसका काफ़ी काम है, तो वो मैं इंशाल्लाह शिफ्ट होने के बाद जब ये साथ-साथ हम काम करेंगे तो मैं इसके व्लॉग्स फिर साथ-साथ अपलोड किया करूँगी, ताकि एक दफ़ा फिर से आपको शुरू से प्रॉपर एक काम देख सकें कि कैसे हो रहा है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, जिसकी तरफ मैंने इशारा किया, ये जो लकड़ी की आप दीवार देख रहे हैं, ये अभी आप अपने ज़हन में रखिएगा। और ये जो दूसरा इशारा किया ना मैंने, ये उसी रूम का दरवाज़ा है, जो अभी मैंने आपको दिखाया है। तो ये 2 बातें आप अभी ज़हन में रखें और फिर मैं आपको आखिर में बताती हूँ कि ये मैंने क्यों आपको कहा है कि आप ज़हन में रखें। तो अभी हम एंटर हो रहे हैं अपने लिविंग रूम की तरफ। ये हमारा लिविंग रूम है। इसमें अभी बहुत चीज़ें पड़ी हुई हैं, काफ़ी जो वॉश टैली रिलेटेड होती हैं चीज़ें। तो ये आप हमारा लिविंग रूम का ये वाला हिस्सा है, ये जो लिविंग रूम होता है, सोफ़ा एंड टीवी जहाँ पे रखा जाता है, ये वो एरिया है। और इसके जो आगे अभी आप देखेंगे ना, ये जो आपको दीवार नज़र आ रही है ना, इसके उस तरफ है हमारा एस सिमर डाइनिंग रूम जो है। तो ये हमारा डाइनिंग टेबल वगैरह हमारा यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। और ये जो बिल्कुल सीध में आप देख रहे हैं ना, ये हमारा किचन है। जो और किचन की लेफ़्ट तरफ हमारी एक छोटी-सी बेसमेंट है और बैक यार्ड का रास्ता जाता है यहाँ से। और किचन के जो राइट तरफ है, ये हमारा बेडरूम है। तो किचन की डिटेल्स मैं अभी आपको नहीं बता रही, क्योंकि वो मेरा दिल है कि उसका एक प्रॉपर व्लॉग बनाऊँ मैं और उसी उसी के बारे में बात करूँगी। किचन की सारी डिटेल्स मैं आपको उस वक़्त बताऊँगी। अभी वैसे भी बताने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी ये बन रहा है। ख़ैर, हम अपने अभी बेडरूम की तरफ एंटर हो रहे हैं। ये दीवार हम लोगों ने तोड़ के इसको बनाया है
और ये हमारा बेडरूम से जो ही आप एंटर होते हैं ना, तो लेफ़्ट तरफ एक छोटा-सा हम लोगों ने बेबी रूम बनाया था, लेकिन अब हम लोग इसको वैनिटी बनाएँगे और वॉक इन क्लोज़ेट टाइप चीज़ होगी ये एक, क्योंकि और ये जो आप हमारा रूम देख रहे हैं, इसके इस तरफ जो है, ये जो कॉर्नर पे आपको नज़र आ रहा है जहाँ पेंट नहीं हुआ हुआ, ये एक अलमारी की हम लोगों ने छोटी-सी जगह छोड़ी है। इसके ऊपर हम लोग डोर बस कवर कर देंगे तो एक स्पेस बन जाएगी, और ये ऊपर हम लोगों ने एक छोटा-सा स्टोरेज का हिस्सा बनाया है। और क्योंकि आपको पता है स्टोरेज बहुत चाहिए होती है यहाँ पे, जितनी हो मुझे तो उतनी कम लगती है। तो ये हमारा एल शेप बेडरूम है। और ये जो सामने आप डोर देख रहे हैं, ये हमारा बाथरूम है, अटैच बाथरूम। और ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं ना, ये हम लोगों ने ऑर्डर किया है दाइनी टूअर से। बड़ी मुश्किलों से हमें कोई दरवाज़ा पसंद आया था यहाँ से, और ऑनलाइन ऑर्डर किया हम लोगों ने। और ये ना एंथ्रासिट और डार्क चॉकलेट जिसका कहते हैं ना, दोनों का कलर का कोई मिक्सचर सा है। फ़ोटो में थोड़ा-सा नज़र आ रहा है ऐसे, जैसे डार्क एंथ्रासिटी नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा-सा शेड आता है इसका डार्क चॉकलेट का भी। तो ये डोर्स जो है ना, ये मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ द इंटीरियर है, क्योंकि ये एक मुश्किल डिसीजन था, क्योंकि मुझे वाइट नहीं चाहिए था। जितने अभी तक हमारे फ्रेंड्स ने देखा है उनको भी अच्छा लगा है। आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और ये जो विंडो आप देख रहे हैं, ये हम लोगों ने नहीं चेंज की, इसी को पॉलिश करके हम लोगों ने ऊपर सारा सिस्टम इसका कर दिया था ठीक, क्योंकि विंडोज़ अच्छी कंडीशन में थी, तो इसलिए हम लोगों ने चेंज नहीं की। और ये जो बेबी रूम है, और इन विंडोज़ पे हम लोगों ने ओबी से ये वाला कलर बाय किया था एंथ्रासिट शेड में, और वो अप्लाई किया था। तो एक्चुअल में सीन ये था कि हमारा ये जो एल शेप बेडरूम आप देख रहे हैं, ये था ओरिजिनली किचन, और जो बेबी रूम और किचन है ना, ये था बेडरूम, और ये बीच में पार्टीशन हम लोगों ने खुद की है। सारा मसला ही बाथरूम का था, इस पूरे एरिया में बाथरूम नहीं था, तो बाथरूम एडजस्ट करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे आइडियाज़ सोचे, 4-5 तो सोचे थे कि इसको इस तरह करते हैं, लेकिन आखिर में कामयाब वही हुआ जो हमें आर्किटेक्ट ने सजेस्ट किया था, क्योंकि उसने हमें बताया कि नहीं, आप ये वाली दीवार जो है वो घर की बेस है, आप नहीं मूव कर सकते। तो फिर हमें आखिर में फिर इस रूम को एल शेप ही चूज़ करना पड़ा। तो इस एरिया में हम लोगों का बेड आ जाएगा, साइड टेबल्स की जगह नहीं है, तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं। और ये जो शीट आप देख रहे हैं ना, ये जितनी भी बाहर वाली दीवारें थी ना, जो सीमेंट की दीवारें थी, उसमें हम लोगों ने ये डाली है, ताकि जो नमी है वो ना जाए दीवारों के अंदर। ये सिंपल उज़ैर कह रहे थे एक फॉयल शीट है उन्होंने जो लगा दी थी, और ये जो अंदरूनी दीवारें हैं ना, इनके अंदर ऐसी नहीं लगी कोई शीट। अच्छा, घर के अंदर मोल्ड ना आए, शिमल ना आए, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, ये जो अभी आप पेंट देख रहे हैं ना, ये तो सिंपल हम लोगों ने शियोनर वोनन का उसका पेंट हम लोगों ने लगाया है, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने क्या किया, हमारे घर की सीमेंट की वॉल्स हैं, यानी कि आउटर साइड की जो वॉल्स हैं, उसकी इनर साइड वॉल्स पे हम लोग ये वाला पेंट करेंगे। इसको कल्क फार्बे कहा जाता है जर्मन में। कलर्स इसमें इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते, आपको ये एक बेसिक बाय करना पड़ता है, और साथ आप मिक्स कर सकते हैं। और इस कल्क मिनरल फार्बे के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ इस ब्रांड का ये वाली टोन्स ऐड कर सकते हैं, वो भी सिर्फ वो वाली ट्यूब्स जिसके पीछे लिखा होता है LW ऑक्सीड। और ये हमारे लिए भी बहुत शॉकिंग था, क्योंकि हम लोगों को जो लिविंग रूम में जो सीमेंट की वॉल्स थी उस पर शिमल ना आए, मोल्ड ना आए, उसके लिए हमें कुछ चाहिए था, और स्पेसिफिक कलर्स के इंटीरियर में ये कलर ऐड करेंगे। और वो जब हमें ये चीज़ पता चली तो हम भी थोड़ा परेशान हो गए। फिर खैर हम लोगों ने काफ़ी जुगाड़ लगा के कुछ कलर्स फिर बाय किए, इसमें से उनको मिक्स किया और वो अप्लाई किए। अभी तक सिर्फ हम लोगों ने किचन की वॉल्स पे ये अप्लाई किया है, और उसके आगे तो कैबिनेट्स आ जानी है, तो वो दिखाने का फ़ायदा नहीं है। लिविंग रूम अभी हमने नहीं किया, तो जब हम लिविंग रूम करेंगे तो फिर मैं कुछ शॉट्स लूँगी और फिर आपको दिखाऊंगी कि हम लोगों ने जो डिज़ायर्ड कलर था वो कैसे लेके आए हैं। इस कल्क फाबे अप्लाई करने से पहले हम लोगों ने यूज़ किया है कल्क पुट्स दीवारों के ऊपर। वो क्या करता है, ह्यूमिडिटी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और जब दीवारें बिल्कुल खुश्क हो जाती हैं तो वो कमरे में वापस फेंक देता है वो पानी या ह्यूमिडिटी। फिर उसके ऊपर हम लोग ये कोट करेंगे, जो पेंट का कोट जिसे कहेंगे। ये दोनों चीज़ें अल्कलाइन बेस्ड होती हैं, तो मोल्ड इन पे ग्रो कर ही नहीं सकती। और वो लोग जिनको मोल्ड का शिमल का इशू रहता है वो ये कर सकते हैं कि आप ये एंटी शिमल सूसात आपको किसी भी हार्डवेयर स्टोर से मिल जाएगा, वो आपने बाय करना है, किसी भी पेंट के अंदर मिक्स करना है, और वो
वॉल पे आपने अप्लाई कर देना है। ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है, परमानेंटली सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन काफ़ी लंबे अरसे तक ये आपकी मोल्ड नहीं ग्रो होने देगा। और साथ में आपने ये करना है, जैसे 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ है, इसी तरह आपने 5 वक्त वेंटिलेशन लाजमी करनी है ताकि मोल्ड ना ग्रो हो। ये कोट करने से पहले आप लोग शिमल अपनी दीवार से शिमल स्प्रे यूज़ करके हटा लीजिएगा, इंशाल्लाह ये इफ़ेक्टिव रहेगा। कल तो ये थी वो बातें जो हम लोगों ने वॉल पेंट करते वक्त अपने जहन में रखी। और ये एक चीज़ ये भी आपको मैं बता दूं कि जो आप जाते हैं ना ओबी या किसी भी हार्डवेयर स्टोर पे, आपने पेंट बाय करना होता है, जो सैम्पल्स पड़े हुए हैं हम लोगों ने ये ऑब्ज़र्व किया है, वो 99% तक एक्यूरेट होते हैं। आप वो सैम्पल्स लेके आएँ, घर की रोशनी में देखें कि वो कैसे दिख रहे हैं। तो क्योंकि वहाँ की लाइटिंग डिफरेंट होती है, इफ़ेक्ट आपको डिफरेंट नज़र आ रहा होता है, घर आके डिफरेंट होता है। तो हम लोगों की 99% एक्यूरेसी रही है। और सबसे जो अच्छी क्वालिटी के और रीज़नेबल हमें नज़र आया है पेंट, वो श्योनर वोनन के ही ब्रांड्स थे। जो मैंने आपको शुरू में बोला था ना कि आप वो वाली दीवार ज़हन में रख लें, ये है वो दीवार। इस दीवार को हम लोग बाद में जब और सेटल हो जाएंगे इस घर में तो रिमूव कर देंगे, तो फिर ये एंट्रेंस से सीधा एक यहाँ ये वाला एरिया आ जाएगा, जो कि इसको हम सेकंड लिविंग रूम शायद बना दें, और जो दूसरा बेडरूम शुरू में मैंने आपको दिखाया था उसमें शिफ्ट हो जाए। तो ये एल शेप बेडरूम फॉर नाउ जस्ट एक टेम्प्रेरी सोल्यूशन ही है, बट नॉट वेरी टेम्प्रेरी, लाइक फॉर नेक्स्ट 4-5 ईयर्स। और ये स्विच मैंने ब्लैक करवाए हैं, पहले इलेक्ट्रिशियन ने वाइट लगा दिए थे, फिर उसने शुक्र है ब्लैक कर दिया। और ये जो मटेरियल आप लोग देख रहे हैं ना, ये हम लोगों ने जितनी विंडोज़ चेंज किए हैं ना, जो नहीं चेंज की उसमें नहीं लगाया, लेकिन जो चेंज किए हैं उसके अंदर इंस्टॉल किया है। और ये हम लोग खिड़की के साइड पे लगाएंगे ताकि ठंड जो है वो बाहर से अंदर ना आए और प्रॉपर इंसुलेशन रहे विंडो की। ये बाहर वाली दीवार ठंडी होती है, इसके ऊपर जो येलो शीट लगेगी और उसके ऊपर फिर सीमेंट लगेगी। और अब तो लग चुकी है। ये एक पुरानी वीडियो है जो मैं नहीं आपको पिछले व्लॉग में बता सकी, तो मैंने सोचा अभी बता दूं। दरवाज़ा आप लगाते हैं तो इसके पीछे शाउम भरते हैं। ये मोन्टाजे शाउम है। ये शुरू में लाइट होती है लेकिन अब सख्त हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो इसका ये काम होता है कि दरवाज़ा आप इधर, ये वैसे नरम लगती है लेकिन आप इधर दरवाजे को जितना मर्जी मूव कर लें ये कुछ नहीं हो सकता दरवाजे को, ये फिर ऐसे सख्त हो जाती है अंदर। अच्छा। तो ये यानी कि इसलिए होता है कि आप दरवाजे के दरमियान एक तो इंसुलेशन हो जाती है, में ख़ास तौर पे जो आपके अपार्टमेंट का मेन दरवाज़ा होता है या मेन डोर होता है, तो इंसुलेशन होती है। दूसरा ये है कि ये जो भी शेप हो ना, जैसे इधर आप जितना भी ये दरवाज़ा फिक्स हो गया पक्का, ये ग्लू का भी काम करता है कि अभी इसको टरने भी नहीं देगा। सही है। और ये क्या चीज़ है? ये तो रे गिप्स पलाटे जो ड्राई वॉल प्लेट होती है वो है। अच्छा, नहीं ऊपर पेंट इससे क्यों हुआ है? अच्छा, ये जब जहाँ भी स्क्रू लगाते हैं ड्राई वॉल में तो उसको पेंट से भरते हैं और फिर बाद में रगड़ाई करते हैं, रगड़ाई करेगा इसकी। ये भी एक पुरानी वीडियो है, लेकिन इसके अंदर जो स्टोरेज वाला आपको मैंने बताया था ना, रूम में जो बनाया है उसके अंदर जो, इवन उसके अंदर भी, और जो घर की दीवारें हैं ना उसके अंदर भी हम लोगों ने नॉर्मल वाली इंसुलेशन ऐड की है, जो कि यूजुअली यहाँ पे लगती है, जिसकी कोई इतनी प्रूफिंग नहीं होती। साउंड प्रूफिंग और इंसुलेशन बस एक नॉर्मल काम करती है, इतनी कोई ख़ास नहीं होती। छत में तो हम लोगों ने प्रॉपर अच्छी लकड़ी वाली लगाई है, और जो खिड़की की दीवारें हैं ना बाहर की तरफ से, उसमें भी हम लोगों ने यही वाली लगाई है 6 सेंटीमीटर। इसको लकड़ी की, ये जो डेमुंग होती है ये लकड़ी का है। और जो अंदर दीवारों में लगाई है ना, वो जो पहले आपको मैंने दिखाई थी वही नॉर्मल वाली लगाई है हम लोगों ने, जो जो यूजुअली यहाँ पे लगती है। वीडियो बनाने के लिए बाहर आई थी, तो अब मैं लॉक हो गई हूँ, तो कॉल किया उज़ैर को कि दरवाजा खोले। ये बड़ा मसला है जर्मनी का कि बाहर हम लॉक जो हो जाते हैं। अभी हमारी घंटी नहीं लगी इधर। इस घर में भी थोड़ा सा सिग्नल्स का भी इशू है। ये मैं बाहर का एरिया आपको दिखाने के लिए वीडियो बना रही थी कि हम लोगों का ये इस तरह पीछे से मतलब अभी इतना घर है जो साथ साथ हम लोग करेंगे रेनोवेट इंशाल्लाह। फिर मैंने यही सोचा है कि अब जैसे जैसे रेनोवेशन थोड़ी आगे बढ़ेगी, ये पिछले 4 साल की मेहनत है जो अभी हम लोगों ने आपको दिखाई है, और अभी तो बहुत सारे काम रहते हैं। इंशाल्लाह मैं साथ साथ आप लोगों को बताती रहूँगी, लेकिन थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा प्लीज़, क्योंकि मुझे काफ़ी आए थे कमेंट्स कि आपका व्लॉग, रेनोवेशन व्लॉग क्यों नहीं आप अपलोड कर रही। तो उसकी रीज़न यही थी कि हम लोगों की प्रोग्रेस स्लो है, क्योंकि ऑफिस करते हैं, ज़ाहिर है जॉब है उनकी। प्रोफेशनली वो पीएलसी एंड सर्वो प्रोग्रामर है। इसके अलावा उनके जो काम है उसमें थोड़ा बहुत ट्रैवल भी इन्वॉल्व होता है। तो अब किचन या बाथरूम में से जो भी इंशाल्लाह पहले चीज़ डन होगी तो मैं उसका व्लॉग अपलोड करूँगी।
और उसके बाद हम लोगों का लिविंग रूम सब सब जैसे जैसे जो जो होता जाएगा मैं करती रहूँगी। तो ये ऑफ़ कोर्स थोड़ा-सा अभी जैसे आज एक व्लॉग अपलोड किया, छोटी-छोटी आपको बातें बताई हैं। अब नेक्स्ट व्लॉग मैं कब अपलोड करूँगी रेनोवेशन का कोई स्पेसिफ़िक कमिटमेंट नहीं है। जब काम हो गया हमारा मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि बना दूँ। और ये वीडियोज़ बनाने का मकसद सिर्फ़ एक ही है ताकि हमारे पाकिस्तानियों को थोड़ी मोटिवेशन मिले, क्योंकि मुझे पता है ये जो काम हम लोग कर रहे हैं ये शायद पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा-सा उनको देखने में मुश्किल लग रहा होगा ऑफ़ कोर्स, और उनको लग रहा होगा कि मतलब ये क्या हम कर रहे हैं। लेकिन ये जर्मन्स के लिए बहुत नॉर्मल सी बात है और बहुत कॉमन सी बात है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पाकिस्तानी रेनोवेशन नहीं करना, बहुत सारे पाकिस्तानी रेनोवेशंस करते हैं। लेकिन हमारा अभी तक ये एक्सपीरियंस क्या है कि ये काम हस्बैंड जो है वो बीवी के सपोर्ट के बगैर नहीं कर सकता, और बीवी इस तरह अकेले थोड़ा बहुत हस्बैंड की इमोशनल और मोरल सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि वो फिज़िकल तो एब्सेंट होते हैं, वीकेंड्स पे हमारे जो काम होते हैं हम वो वीकडेज़ में भाग रहे होते हैं। तो ज़िंदगी इसी तरह भागम भाग चल रही है आजकल, और बस हम लोग भी गुज़ार रहे हैं, और लाइफ़ का मतलब ही स्ट्रगल करना है। बस आपने अपना जर्नी खुद सेलेक्ट करना होता है कि जब स्ट्रगल ही करनी है तो कौन-सा वे चूज़ करना है स्ट्रगल करने का। तो मुश्किल होता है, कभी-कभी हम बहुत ज़्यादा डाउन भी हो जाते हैं, और पिछले 4-5 महीनों से मेरी और उज़ैर की वाक़ईतन आपस में कोई बात नहीं हुई। तो जो कमेंट्स में मुझे एक किसी ने कमेंट किया था, मिस्टर मूली समथिंग उनका यूज़र नेम था। उन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे मेरे से, तो ऑनेस्टली मुझे अभी तक टाइम ही नहीं मिला उज़ैर को कि वो उन क्वेश्चंस का मुझे जवाब दे सके। तो आप भी पेशेंस रखिए, मैं भी पेशेंस रखती हूँ। अगर आपको मीनवाइल कोई क्वेश्चन है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं इंशाल्लाह फिर उन क्वेश्चंस का एक इकट्ठा ये फिर या तो व्लॉग अपलोड कर दूँगी उसके आंसर्स का। तो देखते हैं क्या करना है। आप लोग हमारा साथ इस तरीके से देख सकते हैं कि आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने व्यूज़ के बारे में बताएँ कि आप लोगों को ये मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। ओके बाय, चाओ।